हेलो गाइस, श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी बर्ड्स का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी बिपिन चौधरी की मेमोरी का मेमोरी में कमी हो जाना या फिर लैप्स मानी गायब हो जाना, ये हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी। ये स्टोरी देखिए बच्चों, ये स्टोरी लिखी सत्यजीत रे ने लिखी। उनका जो जन्म हुआ था 2 मई 1921 से 2 मई 1921 और अप्रैल 1992 में हुआ था। इन्होंने एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, डॉक्यूमेंट्री बनाई इन्होंने, एक छोटी फिल्में बनाई, फिल्म मेकर थे यानी फिल्में भी बनाई इन्होंने, और ऑथर भी थे, ये लेखक थे, लिरिस्ट यानी जो संगीत है इन्होंने बनाया, मैगज़ीन कई पुस्तकें लिखी, मैगज़ीन एडिटर थे ये, और कैलीग्राफर भी थे। कैलीग्राफ का मतलब होता है कि बच्चों जो राइटिंग स्टाइल की जो राइटिंग होती है वो भी लिखने में पारंगत थे। एंड म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, ये म्यूज़िक भी बनाते थे। तो बिपिन चौधरी जो ये स्टोरी इन्होंने लिखी, बिपिन चौधरी इज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें ये बताया गया कि बिपिन चौधरी ने अपनी मेमोरी, जो ये बुक लिखी इन्होंने बिपिन चौधरी के ऊपर, तो उन्होंने अपनी मेमोरी खो दी थी, याददाश्त खो दी थी। अबाउट लगभग बिपिन चौधरी इज ही थिंग्स, वो सोचते थे, उन्हें लगता था कि दैट वॉज ए लैप्स ऑफ मेमोरी, कि उन्होंने अपनी मेमोरी खो दी है, और मेमोरी उन्होंने खो दी, मतलब इसके अंदर ये बताया गया इस स्टोरी में। तो बच्चों हम इसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, मतलब इससे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे कि डू यू हैव ए गुड मेमोरी, क्या तुम एक अच्छी मेमोरी के बारे में जानते हो। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, तो क्या तुम्हारी मेमोरी के लिए तुम कई ट्रिक्स कोई भी ट्रिक्स जानते हो, कोई ट्रिक्स तुमने कभी खेली है हमेशा। तो फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, कि आप कभी कुछ भूल जाते हो। तो जैसे मान लो हम जैसे जैसे ग्रोथ करते जाते हैं, आगे हम बड़े होते जाते हैं, तो हम जो पिछले जो हमने बचपन में जो भी इस कुछ भी बातें हैं हमें याद रह जाती हैं कि हम वहाँ गए थे, हम घूमने गए थे, या फिर कुछ जो टाइट स्पॉट है जो ज़्यादा हमें याद रहता है, तो वो अक्सर हम क्या करते हैं कि फॉरगेटफुलनेस ऑफन, अक्सर तो मतलब वो हम क्या भूल जाते हैं, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। तो उस पार्ट, जो भूले हुए पार्ट को हम अपने जीवन में पूरी तरीके से जब हम पूरी तरीके से उसे याद करने की कोशिश करते तो हम पागल से हो जाते हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में यही बताया गया है कि एक विपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेजी, कि विपिन बाबू एक क्रेजी टाइप के व्यक्ति थे। तो वो क्योंकि ही कांट रिकॉलेस्ट हिज स्टे एट रांची, कि वे कभी भी रिकॉलेस्ट, उन्हें कभी भी रांची में जो ठहरे थे उन्हें याद ही नहीं था बिल्कुल भी कि वो रांची में भी ठहरे थे। ही हैज़ नेवर बीन ऑन टू रांची, उन्होंने कभी भी रांची नहीं देखा था। ही इंस्टीट दो दियर आर मैनी विटनेस टू द कंट्री। अब इसमें उन्हें बहुत से गवाहों की इनकी यदि भी बहुत से गवाहों की इनकी ज़रूरत थी जिससे इनको याद आ सके। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, इसके बारे में क्या सस्पेंस था, क्या संदेह था, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, प्रत्येक सोमवार को जब वो अपने काम से काम कर लेते थे, तो बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप एट कालीचरण इन द न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। जब अपना काम करके वापस लौटते थे तो वो कालीचरण की दुकान पर जाते थे जो न्यू मार्केट में थी, और वहाँ से कुछ किताबें खरीदते थे।
क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। क्राइम स्टोरी की, घोस्ट यानी भूतों की कहानियों की, थ्रिलर्स की, ये स्टोरी वो पढ़ते थे, वो बुक्स खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लिस्ट हिम थ्रो द वीक, और वो पूरे वीक के लिए 5 बुक्स खरीदते थे ताकि उन ही लिव्ड अलोन, वह अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, और वो किसी में भी, जैसे हम लोग अपने दोस्तों में मिक्स हो जाते हैं, हम अपने दोस्त बना लेते हैं, उनके कोई भी दोस्त नहीं थे, वो किसी में मिक्स नहीं होते थे। तो हैड फ्यू फ्रेंड्स, इसलिए उनके बहुत ही कम मित्र थे। ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन अ आइडल चैट, और वे किसी से आइडल चैट, जैसे कई बार हमारे मदर एक दूसरे पड़ोसी से बातें करती हैं इधर उधर की, तो वो इधर उधर की बातें ना करते थे, अपना समय नहीं बिताना पसंद करते थे। तुझे एट कालीचरण विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू ने महसूस किया कि कोई व्यक्ति उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और पास से उन्हें देख रहा है। ही टर्न राउंड, वापस वे मुड़ते हैं, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड, वह मुड़कर वापस उससे देखते हैं कि वह व्यक्ति गोल फेस का है, और मीक लुकिंग यानी एक हम्बल होता है, क्वाइट शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है। हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, और उन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा है। इस प्रकार से वह व्यक्ति उन्हें वह उस व्यक्ति को नोटिस करे। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं आपको नहीं पहचानता। क्या कह रहे हैं, मतलब मिस्टर विपिन चौधरी कह रहे हैं, जो विपिन बोस के नाम से भी आगे चैप्टर में जाने जाएंगे, तो विपिन बाबू हैं, वो कह रहे हैं कि शायद मैं तुम्हें नहीं जानता, तो हैव यू मेट बिफोर, कि हम कभी भी पहले मिले हैं आज, विपिन बाबू ने कहा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, आदमी फिर से उन्हें बड़ी आश्चर्यचकित से उन्हें देखा। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम प्रत्येक दिन पूरे वीक हम मिले हैं। आई अरेंज, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे पूरे सप्ताह मिला हूँ। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक योर टू द हुंड्रो फॉल्स, अब उसने कहा मैंने आपके लिए कार भी अरेंज करी थी, कार की व्यवस्था करी थी। हुंड्रो फॉल्स एक वाटर फॉल्स है जगह, जो रांची में है, तो वहाँ पर मैंने आपके लिए कार की भी व्यवस्था करी थी। कौन कह रहा है ये? जो व्यक्ति था, उन्हें जो कालीचरण की शॉप के वहाँ पर उन्हें नोटिस देख रहा था, तो वो व्यक्ति उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। किसको? विपिन बाबू को। मतलब वह कह रहा है कि भाई 1958 में हम रांची में मिले थे। माय नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। तो कह रहे हैं विपिन बाबू रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। नाउ विपिन बाबू ने रियलाइज़ किया, महसूस किया दैट इट आर नोट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, शायद इस व्यक्ति को कोई गलती हो रही है कि मैं इससे कभी मिला भी था, और वो भी रांची जैसी। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, कि विपिन बाबू कभी भी उससे रांची में नहीं मिले। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, अब वह संकेत दे रहा है कि मैं कुछ समय के लिए आपसे मिला था, बट नेवर मेड इट, अब कह रहे हैं मैं तो कभी मिला भी नहीं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा डू यू नो हु आई एम, क्या आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, अब उस व्यक्ति ने, जो परिमल घोष था, उस व्यक्ति ने अपनी आँखें आईब्रोज को उठाकर बोला, बिट हिज टंग, और अपनी जीभ को दबाया, एंड सेड, और कहा डोंट आई नो यू, मतलब वो जो मिस्टर विपिन बाबू थे, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। हु डजेंट नो विपिन चौधरी, कि हु डजेंट नॉट नो, कि आप नहीं जानते विपिन चौधरी।
तो बिपिन बाबू नो टर्न टुवार्ड द बुक स्लेव्स, जो बुक स्लेव्स थी उनमें से वो बुक को देख रहे थे, तो उन्होंने वापस मुड़कर बुक स्लेव्स की तरफ से, जो अलमारी होती है वो जहाँ पे बुक्स रखी हुई रहती है, तो वहाँ पर से उन्होंने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा एंड सेड, और कहा, इसलिए यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, शायद आपको कुछ गलती हो रही है। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं आपसे कभी भी रांची में नहीं मिला। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, जो व्यक्ति था परिमल घोष, वो हंसने लगा तेजी से। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुंड्रो, मैं आपसे जो वाटरफॉल था वहाँ पर आपसे मिला, एंड कट योर राइट नी, आप वहाँ से स्लिप हो गए थे और आपकी जो राइट नी थी, जो राइट घुटना था, जो आपका कट गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, और एक आयोडीन नामक एक मेडिसिन होती है, तो मैं आपके लिए लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू, गो टू द नथार है द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए मैंने आपको कार में बैठाया और नथार हैट, अगले दिन नथार हैट में आपको ले गया। बट यू कुड, परंतु आप कुडंट, आप बिल्कुल नहीं जानते, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, कि आपके घुटने में अब दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कि कोई आपको रांची में उस समय मिला भी था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जिससे मैंने आपको मिलाया था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी था व्यक्ति, हु स्टे इन ए बेंगलोर, और आपको मैंने उस बेंगलोर में ठहराया था। यू सेड टू डिडंट लाइक होटल फूड, और आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची, और आपको मैंने जो बावर्ची था उसका खाना आपको मैंने प्रीफर किया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के साथ में रुके हुए थे उस होटल में। यू हैड बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आपने उनके साथ में एक बड़ी आर्गूमेंट की थी, डिस्कशन किया था मून लैंडिंग पर। रिमेंबर है, याद है आपको? आई शेल टेल यू मोर, मैं और भी आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि यू ऑलवेज कैरिड ए बैग, आप हमेशा अपने साथ में एक बड़ा बैग ले जाते थे। विद योर बुक्स, उसमें बहुत सारी किताबें होती थी आपके साथ में। एंड इट योर साइट सीइंग, क्या आपको वो याद नहीं है? साइट सीइंग, जब आप ट्रिप पे जाते थे तो अपना वो बैग साथ में लेके जाते थे। तो आई एम राइट और नॉट, क्या मैं बिल्कुल सही हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब वो विपिन बाबू जो थे बिल्कुल शांत स्वभाव से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, और अपनी आंखें किताबों में किताबों की तरफ देखकर। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, विच मंथ, कौन सा जो महीना था 58 ईयर टॉकिंग, मतलब आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, शायद वो अक्टूबर का महीना था। नो सर, नहीं सर, सेड विपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने 1958 में अपने मित्र के यहाँ कानपुर में पूजा के लिए गया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, शायद आपको कुछ गलती हो रही है। गुड डे, अच्छा दिन बीते। बट द मैन डिडंट गो, परंतु वो आदमी फिर भी नहीं गया। नो डिड द स्टॉप टॉकिंग, और वह ना ही अपनी बातें उसने कम करी, यानी वो ना ही वो बात करने में रुका। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अनोखी बात है। वन इवनिंग, एक रात, आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बेंगलोर, एक शाम मैंने आपके साथ में आपके वरांडा में जो बेंगलोर था, बंगला था, वहाँ पर आपके साथ में चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपकी फैमिली के बारे में बात की थी। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, और आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years एगो, और 10 साल पहले आपने अपनी पत्नी को भी खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड
इन सेंस, और आपके केवल एक भाई था जो मर चुका था, विच इज़ वाई डिडेंट वॉन्ट टू विज़िट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, जिसके कारण आप रांची के एक मेंटल हॉस्पिटल में भी विजिट करना नहीं चाहते थे। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब विपिन बाबू ने किताबों के लिए किताबों के पैसे दिए, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और उस दुकान से चले गए। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। अब उसे, जो अटर डिसबिलीफ का मतलब था कि आश्चर्यचकित से वह आदमी जो परिमल घोष था वो विपिन बाबू को देखता रह गया। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो आपको समझ में नहीं आया है इसमें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।